अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर अली नफीस ने। ये सीएमए क्वालिफाइड है पाकिस्तान से एंड करंटली यूएसए में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे इनका एक्सपीरियंस किस तरह से ये गए यूएसए में और इनकी डिस्टिंक्शंस भी आई हैं। लाइक इन्होंने मेरिट्स या आप कह लें कि जिस तरह मेरिट अचीव करते हैं ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, तो इस तरह ये भी अचीव किया। तो इनसे इनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। अली नफीस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि जितना भी मैं लर्न कर सका वो एक्सप्लेन कर सकूं और हेल्प कर सकूं अपने फेलो स्टूडेंट्स को। ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आपने हमें टाइम दिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन होगा कि आप ब्रीफ से अपना इंट्रोडक्शन दें कि आपने क्यों सीएमए को परसू किया और ये जर्नी आपकी किस तरह से रही ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और ये पेपर किस तरह से पास किए, कहाँ से आपने ट्रेनिंग की, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही सीएमए चूज़ करने की। मुझे शुरू से था कि अब इसमें ये भी लर्निंग है कि भाई ख्वाब पूरे कुछ ख्वाब पूरे नहीं होते, लेकिन कुछ ख्वाब ज़रूर पूरे हो जाते हैं। तो मेरा ये था कि मैं एनआईटी जाऊंगा, एनआईएल मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूंगा और ये सब। लेकिन मैंने अपने एक मेरे जो कज़न है उनके दोस्त से मैंने बात करी है, उन्होंने कहा कि आपको सीएमए करना चाहिए। मैं सीएमए पे गया, मुझे अच्छा लगा, उनकी काउंसलिंग वगैरह अट्रैक्टिव लगी। एंड देन फिर जब मैं इनरोल हुआ तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार अच्छी जगह है ये। एंड इसको अगर मैं इसके जो टाइम फ्रेम है 3 साल का, अगर मैं उसमें ही इसको कंप्लीट करूंगा तो ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम रहा कि 3 साल में जो है वो मैं इसको कंप्लीट कर सका। और 3 साल में कंप्लीट करने का सिर्फ एक रास्ता था, वो सिर्फ ये था मेहनत मेहनत मेहनत। बिल्कुल। कोई शॉर्टकट कोई शॉर्टकट नहीं था, सिर्फ मेहनत, हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग। इसमें एक चीज़ ये भी थी कि अगर आपको हम मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे और मैं भी था कि हम लोग प्रोफेसर से पहले जो है वो चीज़ें खुद ही पढ़ लेते थे। एंड जब क्लास में जाते थे तो हमें आसानी होती थी फिर प्रोफेसर की बात समझने के लिए। राइट। तो सिर्फ मेहनत है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये आपने जरूर बताना है, एक तो आपने डिस्टिंक्शन जो हासिल की उसके लिए क्या आपकी अप्रोच क्या होती थी। ये भी बहुत अच्छी अप्रोच है कि आप टीचर से पहले एक दिन अपना स्टडी करके जा रहे हैं। और आपने ट्रेनिंग जो थी ड्यूरिंग पेपर्स ही अपनी स्टार्ट कर दी थी या आपने वेट किया था कि मुझे सारे पेपर पास कर लेने चाहिए, और फिर किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने ट्रेनिंग की, और फिर अर्ली करियर आपने पाकिस्तान से स्टार्ट किया या आप इधर से मूव कर गए। तो हुआ ये कि जब मैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में था तो ऐसा नहीं है कि मेरे सारे पेपर्स जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए। राइट। बिल्कुल ऐसा नहीं था। फर्स्ट सेमेस्टर था, इकोनॉमिक्स की क्लास थी। उसमें जो है वो सर सईद हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप क्लास टेस्ट क्लियर करोगे देन आप पेपर में बैठोगे। तो मेरा पहला क्लास टेस्ट इकोनॉमिक्स में फेल हो गया था। सही। देन मुझे ये एहसास हुआ कि भाई ये तो डिफरेंट बॉल गेम है, इसको ऐसे नहीं करा जा सकता। ठीक है। फिर मैंने जो है वो और अपना फोकस बढ़ाया। और फिर मेरी अप्रोच क्या रही कि जो टीचर्स हमें होमवर्क देते थे हम उसको बिल्कुल ही उसी दिन कंप्लीट करते थे। और जब नेक्स्ट डे आने लगता था तो जो टीचर हमें पहले पढ़ा चुके होते थे हम उसको रिवाइज करके फिर क्लास में बैठते थे। एक तो जो पहले से पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन जब हम नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं तो हम पहली वाली क्लास का जो पढ़ाया हुआ है हम उसको रिवाइज करके फिर क्लास में जाते थे। तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जो है वो मेरी ट्यूशन आई थी पूरे पाकिस्तान में। तो ये इस अप्रोच ने मुझे बहुत हेल्प करी कि जो टीचर ने बताया है उसको फौरन ही रिवाइज करो और नेक्स्ट क्लास से पहले प्रीवियस क्लास की प्रिपरेशन पूरी करके जाओ। राइट। उसके बाद जो है वो आपके जब पेपर्स आते हैं तो पेपर से हम लोग एक हफ्ते पहले मैं और मेरे दोस्त जो थे हम लोग 8-8 घंटे पढ़ते थे। पेपर जैसे ही और नज़दीक आते थे तो फिर हम 12 आवर्स पढ़ते थे एक दिन राइट। में। तो और अप्रोच ये होती थी कि भाई हमें पास पेपर्स पे कंसंट्रेट करना है, लेकिन सबसे एंड ऑप्शन है हमारा। राइट। उससे पहले जितनी बुक्स बताई गई हैं वो सब बुक्स हमें प्रैक्टिस करनी है, उन सब बुक्स की एक्सरसाइजेस हमें प्रैक्टिस करनी है। और जो नहीं हो सके वो टीचर से ज़रूर जाकर पूछना है, पेपर से बिल्कुल। पहले अपने आप को पूरी श्योर रखना है। फिर जो है मेरा करियर वो इस तरीके से रहा कि मैंने फोर्थ सेमेस्टर के बाद मुझे जॉब, एक कंपनी थी उधर
पीआईडीसी के पास, उनके पास कंपनी थी, अकाउंटेंट की जॉब थी, लेकिन 1 हफ्ते में मुझे बाहर कर दिया गया था, क्योंकि ये बोल के कि 19 ईयर ओल्ड किड फाइनेंस में नहीं बैठ सकता। राइट। तो वो काफ़ी मेरे लिए शॉकिंग था। मैं बोला भाई अच्छा ठीक है, अब मैं अपनी एजुकेशन पूरी करके ही मैं जॉब करूँगा। तो मेरी लास्ट पेपर मेरा अगस्त में था और मुझे जुलाई में जॉब मिल गई थी राइट। एमसीबी आरिफ हबीब में। तो वहाँ पे मैं एज अ अकाउंटेंट काम कर रहा था। तो मैंने 1 महीने जो है मेरा काफ़ी टफ रहा था। वो इस तरीके से रहा था कि मैं रात में सिर्फ 3 घंटे सो पाता था, और बाकी वक्त काम और पढ़ाई। तो इस तरीके से चलते गए और अल्लाह ताला ने का करम किया, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर गए। ऑल राइट। और यहाँ से फिर आपने किस तरह सोचा कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए? और देखा जाए तो जो हमारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं जिनमें सीएसीसी आईसीएम में, तो ये लोग कहते हैं कि चलो जी हम या तो गल्फ में चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया में, या इधर जाके हम अपना जॉब स्टार्ट कर देंगे। तो आपका किस तरह से प्लान बना कि आपको यूएसए में जाना चाहिए, और उसकी डेस्टिनेशन भी बंदे के माइंड में नहीं आती, तो आपके एक्चुअली ये प्रोसेस क्या था, मैं ये जानना चाहता हूँ। असल में ऐसे जाने का प्रोसेस ये था कि हमारा जो है वो पहले से इमिग्रेशन चल रहा है, क्योंकि हम लोग जो है वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे कि हम आपका स्टूडेंट वीज़ा की तरफ में जाता या कोई और इन्वेस्टमेंट करके मैं यूएसए जा सकता था। तो हमारा फैमिली इमिग्रेशन ही चल रहा था 14 ईयर्स से। मेरे मामू हैं यहाँ पे, तो उनके थ्रू हमारा फैमिली इमिग्रेशन चल रहा था। तो जैसी अल्लाह का करना ये हुआ, सीएमए कंप्लीट हुआ, 1 साल मैंने काम किया पाकिस्तान में। 1 साल काम करके मेरा अमेरिका का हो गया। अब फिर जब मैं अमेरिका आया, और फिर वो एक स्ट्रगल है। उसमें क्या हुआ था कि जैसे ही अमेरिका आया, उन्होंने बोला ठीक है, मैं जगह पे जाता था सीपीए फर्म्स में। तो वो कहते थे ठीक है, आपके पास बुकिश नॉलेज है, हमें इससे वो नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंने वैसे एक से कहा कि अगर आप मुझे काम नहीं दोगे तो मुझे एक्सपीरियंस कैसे आएगा। तो बिल्कुल सही एक बड़ा बात। ये एक डिलेमा है कि भाई एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कोई देता नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। एक जानने वाले थे मामू के, उनका सीपीए फर्म था, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। हम्म। एंड फिर मैं वहां से काम करता गया, फिर उन्होंने मुझे आगे और अच्छी जगह रेफर कर दिया। फिर असल में मेरे साथ ये होता था कि अगर मैं एक फर्म छोड़ता हूँ तो मैं जब दूसरी फर्म ज्वाइन कर रहा होता हूँ, तो जो पिछले वाली फर्म होती थी वो मुझे छोड़ती नहीं थी कि आप हमारे साथ काम करो। तो एक वक्त में ऐसा आया कि मैं 3 जॉब्स कर रहा था, ऑल कि राइट। जहां से मैंने स्टार्ट किया था वो, फिर जो नेक्स्ट स्टेप दिया था वो, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप दिया था वो, तो वो 3 कर रहा था। बट जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी, तो फिर मुझे जो पहली वाली जॉब थी, मैंने उनसे माजरत करी, मैंने बोला थोड़ा टाइम का मसला होगा तो हम्म। मैं कर नहीं सकता। तो फिर मैंने जो बाकी 2 जॉब्स हैं और फिर मास्टर्स है, फिर मैंने हम्म। उसको परस्यू किया। अच्छा, आप अभी आपने ये बताया कि आप दो जॉब्स कर रहे हैं और साथ मास्टर्स भी कर रहे हैं, तो सीएमए आपने क्वालिफाई कर लिया, तो मास्टर्स किस फील्ड में कर रहे हैं और दो जॉब्स कर रहे हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है एक साथ दो जॉब्स करने का, और वो क्या किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बताइए। मास्टर्स का ये था कि अब इसमें ये आता है कि लोग कहते हैं कि सीएमए की वर्थ नहीं है, एसीएमए की वर्थ नहीं है, या सीएमए की वर्थ नहीं है। नहीं, हर प्रोफेशन की अपनी जगह है, चाहे वो सी हो, एसीसीए हो, चाहे वो सीएमए हो, एसीएमए हो। हर प्रोफेशन की अपनी एक जगह है, और हर प्रोफेशन की अपनी एक जगह है। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये था कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, मुझे राइट। खाली जो है वो मास्टर्स नहीं करना, मुझे अपनी स्किल्स, खाली अपना सीएमए पे नहीं रहना, मुझे अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। राइट। तो मैं मास्टर्स में एडमिशन के लिए गया, उन्होंने बोला आप मेंबर नहीं हो तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, आप पहले 2 साल का और एक्सपीरियंस लाओ, फिर हम आपको वो देंगे एडमिशन। राइट। ओके। तो फिर मैंने 2 साल काम किया, फिर मैंने मास्टर्स में जाके अप्लाई किया। तो वो अल्लाह का करम ये हुआ कि जो फिनटेक इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, उसमें मुझे एडमिशन मिल गया राइट। मास्टर्स में। फिर मैं वो मास्टर्स कर रहा फिनटेक में। अब वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है कि आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक अभी मैं एक बॉट के ऊपर काम कर रहा हूँ। बॉट शॉर्ट फॉर्म है रोबोट का। तो वो कंप्यूटर रोबोट है। वो क्या करता है कि एसईसी की वेबसाइट पे जाएगा, एंड 12,000 जितनी एसईसी पे कंपनीज हैं, पाकिस्तान में एसईसी की बिल्कुल बिल्कुल। जितनी कंपनीज हैं,
वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे डाउनलोड करके ला के देगा, राइट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करके ला के देगा, देन उनमें से एनालाइज करेगा कि कौन सी बेहतर कंपनी है। तो ये 80%। यहाँ पे ये बात आपने की कि कौन सी बेहतर कंपनी है, ये बात करना बहुत आसान है कि फॉर एग्जांपल आपने तो कह दिया 500 कंपनीज है, लेट्स सपोज अगर 5 कंपनीज को भी एनालाइज करना हो, जिसको फाइनेंशियल एनालिसिस बोलते हैं, तो फिनटेक इतना हो गया कि वो डेटा गैदर भी कर लेगा और उसमें से हमें ये भी बता देगा कि किस कंपनी की इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, वो फिनटेक है इतना कि आपको जो है वो 12,000 कंपनीज का विद इन मिनट्स आपको एनालिसिस दे देगा कि भाई कौन सी अच्छी कंपनी है, कौन सी नहीं है, विद इन मिनट्स डेटा क्रंच करके एंड एवरीथिंग। ऑल राइट, तो यहाँ तो पे एक और क्वेश्चन भी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऐड होना चाहिए। स्टूडेंट्स जैसे ही ये सुनेंगे, ये ऑडियंस, तो उनका ये क्वेश्चन होगा, अगर ये इतना एडवांसमेंट हो गया तो ये फाइनेंशियल सेक्टर वाले कहाँ जाएंगे, इनका काम कौन करेगा? ये तो सारा फिर रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप ये सारा कुछ होने जा रहा है, तो क्या हमें ये इस इन फील्ड्स में आना भी चाहिए? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो फिर बिल्कुल, बनता है। हाँ बनता है। अच्छा होता क्या है कि ह्यूमन ब्रेन को ना कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑल राइट, बिल्कुल सही। आपको कंप्यूटर बता देगा कि कितनी किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस में नहीं, कितने एल्गोरिथम, मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन, जितनी सिमुलेशंस करनी है आप कर लो, लेकिन एंड ऑफ द डे जो ह्यूमन सामने बैठा हुआ है उसको देख कर और उसको एनालाइज करके ह्यूमन ब्रेन ही डिसीजन देगा एक सामने वाले बंदे को। आप राइट। कंप्यूटर्स के ऊपर कंप्लीटली रिलाई नहीं। हाँ, ये फील्ड बहुत जरूरी हो गई है, क्लाउड कंप्यूटिंग, सीक्वल, पाइथन, ऑटोमेशन एनीवेयर, ये सब आर ये सब लैंग्वेजेस, जावा, सी प्लस प्लस, ये सब लैंग्वेजेस बहुत ज़रूरी है, और आजकल के दौर में ये बहुत ज़रूरी है। और जो है वो आपको बिल्कुल ये कोर्सेज में फिनटेक में आना पड़ेगा, फाइनेंशियल सेक्टर वालों को, क्योंकि आगे जाके जो है वो रिपोर्ट जनरेशन वगैरह ये सब जो है कंप्यूटर दे देगा, उसको एनालाइज करना फिर आपका काम होगा। और अगर आपको पता होगा कि मैं कंप्यूटर से कौन सी रिपोर्ट मंगवा सकता हूँ, तो ये आपके अंदर और वैल्यू ऐड करेगा। ऑल राइट, अच्छा यहाँ पे माशाल्लाह आपने बहुत वैल्यू ऐड कर दी और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। फिनटेक के बारे में मेरा ये प्लान है कि इसके इसके ऊपर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव फिर एक सेशन कर लेंगे, लेकिन अभी एक आपकी जर्नी शेयर हो रही है, एक इंट्रोडक्शन शेयर हो रहा है। तो उसमें मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट जो ऑडियंस ये पूछती है कि सैलरी या मॉनेटरी टर्म्स जो है ना, वो बंदे को ज्यादा मोटिवेट करती है इस दुनिया में, मॉनेटरी टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने जैसे जैसे आपका करियर बढ़ा पाकिस्तान में या आउटसाइड पाकिस्तान, तो किस तरह से वो सैलरी पैकेजेस एंड वो वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरह से था, इसके बारे में जरा बताइए हमें। ठीक है, पाकिस्तान में मैंने जो अपनी जॉब स्टार्ट की थी वो एज ए एमटीओ स्टार्ट करी थी, एमसीबी आरिफ हबीब में, एंड वो मुझे पे कर रहे थे 25,000, राइट। 25,000 रुपये। और लेकिन जब मेरी प्रमोशन हुई तो उन्होंने मुझे 35,000 रुपये दिए। ठीक है। तो मैंने जब एमसीबी आरिफ हबीब छोड़ी तो मैंने 35,000 रुपये पे छोड़ी। फिर मैं जब यूएसए आया, तो यूएसए में मैंने काफ़ी, क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी और मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, तो मैं $10 पर आवर पे काम कर रहा था, स्टार्ट किया था $10 पर आवर पे 2.5 साल पहले। अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि अब माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो मैं 9, क्योंकि यूएसए में जो है वो ईयरली सैलरी करी जाती है, मंथली नहीं होती। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं 85,000 यूएस डॉलर जो है वो ईयरली पर एनम। रिस्क है मेरा, अल्लाह ताला मुझे देता है। जी तो इंशाल्लाह। 85,000 जो है अभी चल रही है, बाकी जो है वो उम्मीद है कि शायद मास्टर्स के बाद और अल्लाह ताला ने अगर लिखा हुआ तो मिल जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, इसमें अल्लाह ताला जरूर बरकत डालेंगे। ये बात करने का मकसद यही होता है कि स्टूडेंट्स इससे ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि ठीक है, इस क्वालिफिकेशन में आ गए हैं तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, आगे जो बंदे का करियर है वो आगे बेहतर ही होगा। तो मैं आपको एक और बात बताऊं जी यहाँ पे प्लीज प्लीज। कि खासतौर हम पाकिस्तानी, हम लोग, आई मीन मैं कोई बायसनेस की बात नहीं कर रहा, हम लोग दूसरों, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, और मैं जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ या मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ वहाँ पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग हैं। हम पाकिस्तानी, हमें तरीका आता है काम करने का, आई मीन बिल्कुल। हमें तरीका आता है हार्ड वर्क करने का, हमें तरीका आता है काम करने का। सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक फोकस चाहिए, हमें सिर्फ एक डिटर्मिनेशन चाहिए।
अगर हम एक फ़ोकस, एक गोल, एक डिटर्मिनेशन से काम करें ना, यकीन करें, मैं किसी उसमें नहीं कर रहा, किसी उसमें नहीं, हम पे अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है कि अगर हम फ़ोकस, डिटर्मिनेशन, गोल से काम करें, जो है, तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतनी सलाहियत रखी हुई है कि हम किसी को भी आउट परफ़ॉर्म कर जाएँ, किसी बिल्कुल को भी। सही। बस हमारा फ़ोकस जो है वो अपनी ग्रोथ में होना चाहिए। हम लोग अभी तक पीछे इस वज़ह से हैं कि हम लोग बुरा थोड़ा है ये हार्ड फैक्ट कि हम लोग एक-दूसरे की टाँग खींचने में लगे रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हम इससे बाहर आ जाए ना, तो यकीन जाने कि पाकिस्तान से बेहतर कौम कोई है ही नहीं। बिल्कुल। और बंदे को यहाँ पे ना अपनी वैल्यू का भी अंदाज़ा करना चाहिए कि बंदे को अपनी वैल्यू का नहीं पता होता, पर ठीक है बंदे को ये काम आता है, अपने आप को पिच ही नहीं कर पाता कि क्या मैं डिज़र्व करता हूँ और मैं कहाँ पे हूँ। हाँ, ठीक है बंदे को एक हर चीज़ जो है वो एक टाइम पे मिलती है, बट बंदे को अपनी वैल्यू को ये समझना चाहिए कि अगर मैं किसी ऑर्गनाइज़ेशन में ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरी इतनी वर्थ है। हुँ, बिल्कुल। आपको देखें, एक लैडर है ना, उसकी सीढ़ी पर जो है वो पहली सीढ़ी पर आप छलांग मार के नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल, आपको हर लैडर की स्टेप्स जो हैं वो क्लाइम्ब करने पड़ेंगे। जैसे पाकिस्तान में मैंने 25,000 से काम किया। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर घुसना था, मैं अंदर जाना था सिस्टम में और एक्सपीरियंस लेना था। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने मिनिमम वेज से स्टार्ट किया कि मुझे यार सिस्टम में जाना है, ठीक है। मेरे अंदर अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ रखें कि यार एक एरोगेंस होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक गुरूर होता है। नहीं, वो नहीं। सेल्फ बिलीफ रखें, कॉन्फिडेंस रखें कि यार ठीक है, अगर मैं लो वेज से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, मेरे अंदर खुद पोटेंशियल है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ सामने वालों को कि यार मेरी पे बढ़ाओ, बिल्कुल ऐसे मुझे ही, रिकॉग्नाइज़ करो। लेकिन बिल्कुल सही। होता क्या है कि हम लोग चाहते ये हैं कि शुरू-शुरू में हमें कुर्सी मिल जाए, टेबल मिल जाए एंड देन उससे काम स्टार्ट करें हम लोग। नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा आगे। ये बातें बहुत आसान होती हैं, लेकिन जिस पे गुज़र रही होती है वो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, लेकिन अगर आपके पास सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस होगा तो यकीन जानें कि अल्लाह ताला आप पे बहुत करम करेगा। बिल्कुल। अली नफ़ीस माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आपने बातें की और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा सेशन कर सकें, जैसे ही आपके पास टाइम हो कि फिनटेक को ज़रा डिटेल में डिस्कस कर सकें कि एक्चुअली ये है क्या? तो वन्स अगेन थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं अपना जो राय है, व्यूज़ हैं वो ज़ाहिर कर सकूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर।